नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। किसानों ने अंबाजोगाई शक्तिपीठ हाईवे का विरोध किया। डिप्टी कलेक्टर और पुलिस के सामने रोए किसान। मंत्री पंकजा मुंडे के पल्ली विधानसभा क्षेत्र के 700 किसानों की जमीनें इस हाईवे में जाएंगी। शक्तिपीठ हाईवे का पूरे राज्य में विरोध हो रहा। अंबाजोगाई तालुका के साई गांव में जब अधिकारी किसानों की जमीनों की गिनती करने पहुंचे तो किसानों ने इसका विरोध किया। इस दौरान अब अंबाजोगाई के डिप्टी कलेक्टर दीपक वजाली ने किसानों को समझाने की कोशिश की तो किसान रो पड़े। इस दौरान बरदापुर के एपीआई और पुलिस बल बड़ा मौजूद रहा। शक्तिपीठ हाईवे को लेकर पूरे राज्य में किसानों ने विरोध शुरू कर दिया। मंत्री पंकजा मुंडे के पल्ली विधानसभा क्षेत्र के 700 किसानों की जमीनें इस हाईवे में जाएंगी। शक्तिपीठ हाईवे महाराष्ट्र के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। राज्य के करीब 12,589 किसानों को नुकसान होगा। बीड के पल्ली विधानसभा क्षेत्र के 700 किसान प्रभावित होंगे। राज्य की 27,000 एकड़ जमीन इस हाईवे के अंतर्गत जाएगी। मराठवाड़ा में प्रभावित कृषि भूमि कई सिंचाई नहरों, नदियों, कुओं, झीलों के अंतर्गत स्थायी रूप से सिंचित है और उपजाऊ है और इसलिए राज्य हजारों परिवारों की आजीविका इस प्रभावित भूमि पर निर्भर करती है। जो शक्तिपीठ महामार्ग आहे हा बीड जिल्ह्यामधून देखील जातोय। तर अंबाजोगाई तालुक्यामध्ये आज संबंधित कंपनीचे अधिकारी मोजणीसाठी आले होते। मात्र त्यांनी येत असताना पोलीस प्रशासन, सर्व प्रशासनाचे अधिकारी घेऊन तिथे आले आणि शेतकऱ्याला आरेरावीची भाषा केली। या घटनेचा मी शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने निषेध करतो आणि तुम्ही जर सरकार जर या जमिनी शेतकऱ्याच्या बळजबरीने घेणार असेल तर या शेतकऱ्याच्या पाठीशी शेतकरी कामगार पक्ष उभा आहे। आम्ही हे अशा कृत्य इथं आमच्या इथं होऊ देणार नाहीत आणि शक्तिपीठ महामार्ग हा रद्द करावा। कुणाचीही मागणी नसताना आमच्यावर बळच शक्तिपीठ महामार्ग कशासाठी लादला चाललाय हे आम्हाला सरकारने एकदा स्पष्ट करून सांगावं। आमच्या कवडीमोल भावाने गेलेल्या जमिनी आम्हाला वापस मिळणार नाहीत म्हणून आम्ही इथला बीड जिल्ह्यातला शेतकरी, मराठवाड्यातला शेतकरी आणि समस्त ज्या शेतकऱ्याच्या जमिनी जाणार आहेत ती शेतकरी जमिनी द्यायला तयार नाही। मात्र आमच्या जमिनीही बळजबरीने घेतल्या चाललेल्या आहेत म्हणून आम्ही या घटनेचा निषेध करतो आणि येणाऱ्या काळामध्ये जर सरकार आमच्या लेखी पत्रावर, आमच्या निवेदनावर, आमच्या सांगण्यावर जर ऐकणार नसेल तर आम्ही तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीनं या सरकारच्या विरोधामध्ये आम्ही करण्याच्या तयारीत आहे।